जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और मैं आप सभी का PYQ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के, जो कि EPFO EOA एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, 2 व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर in a straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km per hour respectively? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस है अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करते हैं तो। ठीक है, कह रहा है कि 2 व्हीकल्स है, यानी कि 2 गाड़ियां हैं। मान लेते हैं A और दूसरी गाड़ी है B, जो दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों के बीच में दूरी फ़िलहाल के लिए 100 किलोमीटर है। ए की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स है, वहीं बी की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। कहता है कि कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि हमें टाइम पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या पता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये बेसिक फॉर्मूला हम इसी का यूज़ करेंगे। अब ये रिलेटिव केस है। ठीक है, रिलेटिव मतलब कि जब कोई भी व्हीकल्स या फिर कोई भी 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव, वहाँ पर रिलेटिव स्पीड का केस यूज करते हैं। तो आपको हमेशा ये 2 याद रखना रिलेटिव केस में। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में अगर इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, या फिर ऐसे और ऐसे है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स, जो बड़ा हो। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस लेंगे। तो इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर रिलेटिव में प्लस कर लेंगे। सबसे पहले टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100/45 प्लस 80। ठीक है, ये भी किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आवर में आएगा। 100/125। इसको अगर हम 25 से काटते हैं, 25 चौका 25 बचे, ये 4/5 आवर्स आ गया। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टाइम्स कट जाएगा ये, और 12 चौक 48, तो 48 मिनट्स हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए इतना देर बताया, वरना आपको अगर सिर्फ इतना में ही आपका आंसर आ गया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, फर्दर देर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। इफ द आर्टिकल कॉस्ट रुपीज़ 1100, not 1100, 1331 to the customer, then what was the price of the article before the increase in price? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। कोई मान लेते सवाल ये दिया गया है कि किसी प्राइस का जो है पहले कीमत 20% बढ़ाते हैं, और 20% बढ़ने की वजह से जितना इंक्रीमेंट होता है उसका 5% टैक्स लगता है। तो किसी वस्तु का कीमत जो है, सेलिंग प्राइस जो 1331 रुपये हो जाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था वो पूछा गया है। ठीक है, प्राइस बढ़ने से पहले व्हाट वाज द प्राइस। अच्छा, ये प्राइस बढ़ने के बाद इतना बढ़ के 1331 हो गया है, तो बढ़ने से पहले कितना था। मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से बढ़ने से पहले 100 रुपया था, उसका 20% बढ़ा। अब 100 का 20% क्या होगा, 20 ही होगा, इतना ही होगा ना। तो ये कितना हो गया, 120। ठीक है, प्लस 20%, यानी कि जो 20 बढ़ा है, इस पे 5% का टैक्स भी लगा है। इस पर हम टैक्स निकाल देते 5% का, कितना हो गया, 25 यानी कि कुल 1 रुपये का टैक्स लगा है ये। तो यानी कि हमारे हिसाब से ये इस वस्तु का दाम जो है पहले 100 रुपया था और अब हो गया 121 रुपया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1331। तो हमारा माना हुआ 121 रुपया एक्चुअल के 1331 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या गया है, पुराना एक्चुअल कॉस्ट कितना था, तो पुराना 100 था, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1331/121। उसी तरह 100 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटू 100। तो इसको हम काटते हैं, ये अगर ध्यान से देखें तो ये 11 का स्क्वायर है
और 11 का क्यूब है तो ये 11 टाइम्स कट जाएगा, आ गया हमारा 1100। तो यही था हमारा आंसर 1100। ठीक है, अगर कोई सिंपल करना चाहता है तो ये देखें कि 1331 ये 11 का मल्टीपल है और इन सारे ऑप्शंस में 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, तो ऑटोमेटिकली आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज 1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, हमें नहीं पता, कोई एक्स दाम था, उसको 20% डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट दिया गया मतलब 100, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो क्या हम 100% में बेचेंगे, और डिस्काउंट देंगे तो उसमें घटा ले तो 80% में हम बेचेंगे, और वही 80% का दाम कितना मिल गया हमें, 1000 रुपये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 25 10, 2 चौक 8, 4 से यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 250। सो x बराबर ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 25 × 5 हो जाएगा 125 और 0 1250। तो पहले बैट का दाम 1250 था, उस पर हमने 20% डिस्काउंट दिया तो हमारा आंसर आ गया 1250। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल। ठीक है, ईदर और का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये मतलब होता है कि या तो असम में टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, ठीक है, जो चाय वाले प्लेसेस या तो असम में है या बंगाल में है। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों जगह है, इसके अलावा कहीं नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये सर्कल को मान लेते हैं टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़। ठीक है, तो टी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कुछ तो क्या है, कुछ तो असम में है। ठीक है, और कुछ जो है वो क्या है, वो बंगाल में है, यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। सी और डी क्लोज है, लेकिन इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि कुछ असम में है, कुछ बंगाल में है और कुछ कहीं और है, लेकिन हमें कुछ कहीं और उसके बारे में बताया नहीं है, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाए। बाकी ये दोनों तो कोई मेल खाता नहीं है, तो आंसर यहाँ ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग x by 61 is 2, what is the remainder obtained while dividing x to power 7 by 61। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको हम एक ट्रिक की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 61 कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 61 से डिवाइड करें तो 2 बच जाएगा। ठीक है ना, तो क्या वो नंबर 63 होगा। 63 को अगर हम 61 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो 1 टाइम्स ले जाते हैं 61 आ जाएगा, और ये 2 रिमाइंडर। तो हम मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से हमारा x का वैल्यू क्या है, 63 है। ठीक है, तो ये अब आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x का पावर 7 बाई से। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, x का पावर 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 63 का पावर 7। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है कितना, 61 से। इसको हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, 61 + 2 का पावर 7, 61। अब देखो इंडिविजुअली ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐड होगा तो जितना इसको डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा, दोनों हम घटा लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, 61 को 61 से डिवाइड करेंगे, क्या इस केस में क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा बात रह गया सिर्फ ये 2 का पावर 7। अब हम 2 का पावर 7 को इंडिविजुअली देखते हैं। ठीक है, 2 का पावर 7 को हम डिवाइड करेंगे 61 से। 61 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या करेंगे, इसको खोल देंगे पावर, 61 के पास जाने की कोशिश करेंगे। 61 के पास जाने के लिए क्या हम 2 का ऐसा करते हैं, 2 का पावर 6 × 2 बाई 61। क्योंकि 2 का पावर 6 जो है 61 के नज़दीक है, क्या हो जाएगा, 64 × 2 बाई 61। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या 61 को 0 टाइम्स ले गए तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया। 3 × 2 ये कितना गया, 6, और पहले से ये 0 रिमाइंडर था, वो +0 रिमाइंडर ऐड कर देंगे, यानी कि 6। तो हमारा आंसर हो गया 6। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द मैक्सिमल ठीक है नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स हम जानते हैं अगर हाइट उसका 10 है तो उसका लेंथ और ब्रेथ भी उतना ही होगा। क्यूब कैसा होता है बना लेते हैं एक रफ आइडिया के लिए। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, इसका अलग अलग सरफेस होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, बॉल्स रखने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बॉल्स रखने हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक बेस लेते हैं। ठीक है, अगर हम क्यूब को देखें, क्यूब का अगर बेस को देखें तो ऐसा एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले हम अगर कुछ चीज़ को सजाएंगे तो सबसे पहले क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो अब देखो, अगर हम एक बॉल को रखते हैं, ठीक है, एक बॉल का रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये होता है डायमीटर। तो अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये कितना टोटल एरिया लेंथ में ऑक्यूपाई कर रहा है, ये टोटल ऑक्यूपाई कर रहा है 2 सेंटीमीटर्स, ना कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो आधा ऑक्यूपाई करेगा। तो यानी कि अगर हम ऐसे देखा जाए तो ये एक लेंथ के हिसाब से कितने, ये ऐसे 5 बॉल्स ही हम यहाँ पर रख सकते हैं। थोड़ा एक पहले बॉल बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे हम टोटल 5 बॉल रख सकते हैं। उसी तरह से लंबाई में 5 बॉल रख सकते हैं और चौड़ाई में भी हम 5 बॉल रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। तो टोटल नीचे हम बेस में कितना बॉल रख पाएंगे, 5 गुने 5, यानी कि हम 25 बॉल नीचे बेस में हम सजा पाएंगे। अब क्या करेंगे, हर एक बॉल के ऊपर में एक एक बॉल रख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर भी अगर देखा जाए तो ये हाइट भी क्या है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसके ऊपर भी हम ऐसे ऐसे करके हम कितने 5 बॉल रख सकते हैं। तो ये भी 5 हो गया। तो 25 बॉल, हर बॉल के साथ 5 बॉल, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, यानी कि टोटल हम 125 बॉल सजा सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियंस, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन। ठीक है, मान लेते हैं 100 ही लोग थे एक सिटी में। ठीक है, 100 में से 80% यानी कि 80 लोग जो थे राइस ईटर्स थे, और 20 लोग का हमें पता नहीं है, जाने दो उसको, हमें सिर्फ डील करना है इसमें। उन 80 में से भी एंड 90% ऑफ द राइस ईटर, इन 80 का जो है 90% जो थे वो नॉन वेजिटेरियंस थे। तो हम क्या करते हैं, 80 का 90% निकाल लेते हैं। 90% ये ऐसे, तो कितना 8 9 72, यानी कि 72 लोग जो है क्या है, नॉन वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस कितने बच गए, वेजिटेरियंस बच गए हमारे 8। हमें पूछा क्या था, द व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। तो ये नॉन वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन और ये राइस ईटर्स। तो हमारा आंसर होगा क्या, 8 हमें परसेंट पूछा है तो 8/100 वो 8% ही होगी। हमने इस तरह से लिया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर यहाँ भी 8 हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ कुछ और होता, ठीक है, अगर ये बेस हमारा 100 नहीं होता ना, मान लेते हैं अगर बेस अगर 200 होता तो हम 8/200 कर परसेंट निकालते, लेकिन हमारा बेस 100 है तो 100 पे कुछ भी परसेंट होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधी 8% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 vehicles A and B travel with uniform speed 30 km/h and 60 km/h respectively in the same direction. They start at same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with same speed. Assume that the loss of time to change the direction is negligible if x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two व्हीकल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इतना लंबा सा बोला गया, सवाल बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बोला जाता है कि 2 व्हीकल्स है ए और बी। ठीक है, एक है ए, दूसरा है बी। ए की स्पीड है 30 km/h, बी की स्पीड है 60 km/h। ये लोग एक जगह जाते हैं जो कि 120 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और वहाँ से वापस भी आना है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी पहले यहाँ पहुँचेगा और पहले मुड़ जाएगा, और ये जब तक यहाँ पहुँचेगा ए कहीं यहीं आसपास ही होगा, और ये आने समय बी की रिटर्निंग समय ए जाता रहेगा, उस समय ये लोग कहीं यहाँ मिलेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगे, लेकिन हमें पता करना है कि ए से कितनी दूरी पर या फिर कितनी दूरी ए ट्रेवल कर लिया होगा जब वो बी से मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये टोटल 120 है। ठीक है, पहले
बी को हम यहाँ पहुँचा देते हैं। बी को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 2 आवर्स। क्यों, हमारा टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा हो गया 120 और स्पीड हो गया हमारा 60, तो सीधा सीधी पे चल रहा है 2 घंटे। अब देखते हैं इस 2 घंटे में ये कहाँ तक पहुँचा है। तो ऑब्वियसली हम क्या निकालना, हमें निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा अगर 30 है, 1 घंटे में 30 जाएगा, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। मतलब कि अब हम 2 घंटे बाद का सिचुएशन देखते हैं। 2 घंटे बाद जो है ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है, ये ठीक बीचों बीच है, ये 60 किलोमीटर यहाँ तक है। यानी कि अब ए और बी के बीच में गैप कितना हो गया, गैप हो गया हमारा 60। अब अगर आपने पहला सवाल देखा तो ये सेम सिचुएशन हो गया पहला सवाल जैसा, ठीक है। अब ए यहाँ से ऐसे जा रहा है 30 की स्पीड में, बी वहाँ से आ रहा है 60 की स्पीड में, दोनों कहाँ मिलेंगे। तो हमको टाइम निकाल लेते हैं पहले, कितने टाइम बाद मिलेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर 60, स्पीड क्या हो, दोनों ऐड हो जाएगा, अपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो 60 और 30 कितना 90 हो जाएगा। इसको हम काट लेते हैं 2/3, 2/3 आवर्स, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं 320 टाइम्स, या फिर हम इसको आवर में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि उस टाइम तक बी कितना ट्रैवल किया होगा। यहाँ तक तो बी ट्रैवल कर लिया 60, ठीक है, 60 कन्फर्म है। और बी 2/3 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, 1 घंटा में 30 ट्रैवल करता है, तो 2/3 आवर्स में कितना इंटू 30, 3 10 जा 20, और 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, यानी कि टोटल 80 किलोमीटर बी ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10, ठीक है। एक कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल है भरा हुआ, उसका दाम 10 रुपया है। और 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल्स। या फिर आपके पास 10 खाली बॉटल्स है, उसको भी देंगे तो आपको एक भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दिया जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास 10 रुपये का नोट होना चाहिए, या फिर आपके पास 10 खाली बोतल होने चाहिए। एक अ पर्सन हैज़ 1000 रुपीज़ एंड 19 एम्प्टी बॉटल्स, ठीक है। एक के पास 1000 रुपया है, ठीक है, और 90 एम्प्टी बॉटल्स है। अब बोला जाता है एज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बॉटल्स ही बाइज, मतलब कि वो कितना भी पी सकता है, उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स ही पोजेस एट द एंड इफ़ ही बाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। अब क्या करता है कि वो जितना पैसा है और जितने खाली बॉटल्स है उससे वो खरीदना शुरू करता है और पीता जाता है, खरीदना शुरू करता है, पीता जाता है। तो एट लास्ट उसके पास कितनी खाली बोतल्स बचेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1000 रुपये में पहले कितने बोतल्स आएंगे उसके, 1000 रुपये में 1000 रुपये में एक बोतल का 10 है, तो 100 बोतल्स आएंगे, फील्ड वाले आएंगे, ठीक है ना, 100 फील्ड वाले। अब 19 में से 10 एम्प्टी बोतल्स में से यहाँ से एक फील्ड बोतल आ जाएगा और इसके रह गए 9 खाली बोतल, ठीक है, 9 खाली रह गए। अब जो है, अब क्या करेगा ये 10, ये सपोज 100 के 100 पी गया। अब इसके पास 100 खाली बोतल्स आ गए, 100। अच्छा, एम्प्टी को हम ऐसा करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फील्ड को हम करेंगे स्क्वायर से, ठीक है। तो इस सर्कल से ये आ गया, एक फील्ड आ गया, ठीक है, एक फील्ड, ये सर्कल, ठीक है। तो अब क्या 100 के 100 पी गया, अब 100 खाली हो गया, 100 खाली हो गया, तो 100 में से ये क्या सकता है, 10 फील्ड बॉटल्स ला सकता है, ठीक है। ये एक खाली हो गया, ठीक है। अब ये पुराना टोटल 10 खाली हो गया, 10 खाली से फिर ये और एक फील्ड ले आएगा, ठीक है। अब हो गया टोटल 11। ये 10 के 10 पी गया और ये क्या कर आया, ये एक और फील्ड बॉटल ले आया, ठीक है। ये भी फील्ड, ये भी फील्ड। अब ये दोनों पी गया, तो अब ये भी एम्प्टी बच जाएगा एक, और ये भी एम्प्टी बच जाएगा एक। अब ये से तो 10 होने चाहिए, इसके पास तो 2 ही है, तो लास्ट में कितने बच जाएंगे, इसके 2 बच जाएंगे। अब तो और नहीं खरीद सकता, या तो उसके पास और 8-10 होने चाहिए थे, या फिर 10 रुपये होने चाहिए, रुपये इसने पहले खर्च कर दिया, और खाली बोतल्स भी अब इसके पास सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन मतलब मान लो कि ऐसे सवाल आपको प्योरली आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, कि इमेजिनेशन से आपको
टोटली उस चीज़ में घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल करने में बहुत मज़ा आता है मुझे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल ये घिसा पिटा सवाल है। इफ़ द रेडियस ऑफ न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज़ डुएबल, द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर डुएबल नॉट डबल, सॉरी माई मिस्टेक, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यू, वॉल्यूम का कंपेयर करना है हमें। पहले जो रेडियस था सपोज मान लेते हो अगर 1 था, अभी न्यू रेडियस जो हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो जाएगा। आर यानी कि बिगर वन, न्यूअर वन, न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ओल्ड का, न्यू टू ओल्ड बोला है तो ठीक है। हमारा रेशियो 2 का क्यूब बाई 1 का क्यूब यानी कि 8/1 यानी कि 8:1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बड़ा ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अ कंटेनर इज फिल्ड विथ 300 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 liters of hydrogen gas and every day it loses 1/3 of the volume it lost in previous day, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल नहीं है, लेकिन इसको हम सिंपल करेंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमारा अगर स्टेटमेंट्स पढ़े तो बहुत दूर दूर का स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट दिया लूज एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 दिन, 10 दिन, या फिर लूजेज 150 लीटर्स इन 10 days एंड पोजेज एटलीस्ट 150 लीटर्स इन 100 days। तो हम अगर अप्रॉक्सीमेटली लेकर भी चले तो आंसर आ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले 300 लीटर था, ठीक है। अगले दिन 100 घट गया, कितने बच गया? 200 बच गया। तो यहाँ से यहाँ का लॉस कितना हो गया? 100, ठीक है। अब क्या हो गया? बोला कि 1/3 घटता जाएगा, तो 100 का 1/3 कितना? मान लेते हैं हमारे हिसाब से 33, ठीक है। रफली 33 घट के कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये फिर और घटेगा फर्दर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना घटेगा? इसका 1/3 घटेगा तो 11 घटेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ जाएगा। 11 का 1/3 कितना आ जाएगा? मान लेते हैं हम 3.9 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ घटाएंगे, ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लूजेज एंटायर हाइड्रोजन इन 3 days। पहला दिन में 100, दूसरा दिन में 33, तीसरा दिन में 100। ये तो कितना? लगभग 144 ही घटा, 300 तो नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इंटायर इन 10 days। अब देखो 1 2 3 4 5 दिन में कितना लूज़ किया है? 5 दिन में लूज़ किया है, ये 143 हो जाएगा, और ये लगभग 150 मान लो, ठीक है। 150 लूज़ किया है। तो लूजेज 150 लीटर्स ऑफ गैस इन 10 days, नहीं, 5 दिन में ही लूज़ कर लिया था इतना, गलत। लूजेज एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 days, नहीं, क्योंकि ये अब देखो 5 दिन में अगर सपोज मान लेते हैं 150 अगर लूज़ किया उसने, अगला 1.3 को कितना करेंगे तो ये 0.4 के आसपास आ जाएगा, उसको और करेंगे तो 1.13 के, और भी ये बहुत घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। और जितना ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है, जितना स्पीड से ये घट रहा है, देखा जाए तो मतलब अगले हर स्टेप में ये नेग्लिजिबल होता चला जाएगा। तो ये तो हमारा गलत था ही पहले से, लूजेज एंटायर हाइड्रोजन 10 days नहीं। तो हम बस हमारा आंसर डी हो जाता है, बस इसी में बचता है, ठीक है। तो हमें इसको चेक करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सवाल है, एक कोई सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड जो एरिया दे रखा है, एरिया इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड यहाँ पर क्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है। अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं डायमीटर को, इसको डायगोनल को, तो ये डायमीटर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसके दोनों 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर
4 प्लस 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। ठीक है, अब ये पूरा अगर 2√2 है, हमको क्या चाहिए, हमको रेडियस चाहिए क्योंकि हमको एरिया निकालना है उस सर्कल का। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2/2 डायमीटर बाई 2 यानी कि √2। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने देते हैं, आर यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंपल सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग, हमें इसको कौन सा मिरर इमेज है। मिरर इमेज का लॉजिक ये है कि लेफ़्ट का राइट हो जाता है या फिर राइट का लेफ़्ट हो जाता है, बस इतना ही होता है। और वाटर इमेज अगर दिया जाए तो वाटर इमेज में टॉप का डाउन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना, पैसा से एलिमिनेट करना। अगर कोई वाटर इमेज का ऑप्शन दिया गया यानी कि ऊपर का नीचे कर दिया गया, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये हमारा ऊपर है लेकिन यहाँ पर ये हमारा नीचे है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ऊपर है और यहाँ पर ये नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो पूरा सेम इमेज है, ये सेम, तो ये भी नहीं होगा। बस वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए। अब देखो ये पूरा लेफ़्ट का राइट है और नीचे वाला नीचे है और ऊपर वाला ऊपर है, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, 3 persons A, B and C run a business together and their shares are 17%, 37% and 46% respectively. Any profit they earn is distributed according to proportion of their shares. If the difference of profits B and A on a given date is ₹1000, what is the profit of C on that day? ठीक है, तो ए के पास शेयर है किसी बिजनेस का, ए के पास 17% शेयर है, बी के पास 37% शेयर है और सी के पास 46%। और जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में बटेगा। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ए को अगर 17 रुपये मिलेंगे तो बी को 37 रुपीज़ मिलेंगे और सी को 46 मिलेंगे। ठीक है, अब बोला है कि एक दिन इतना प्रॉफिट हुआ कि बी और ए का जो प्रॉफिट हुआ उसका हम डिफरेंस निकालें तो वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कितना पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है 20, यानी कि 20 डिनोट करता है 1000 को। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा सी का, हमें निकालना 46 का। तो 1 कितना को डोनेट करेगा, 1 डोनेट करेगा, इसको काट लेते हैं 5 टाइम्स 50, 150 को डिनोट करेगा। तो 46 को क्या डोनेट करेगा, तो 50 × 46, इसको हम करेंगे तो 0, 5 चौक 30, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, 5 चौक 20, 3 23। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, फिर से खींचा पेटा सवाल। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई। ठीक है, कोई एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई दे रखा है। देन एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन, इसके अंदर हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उसका एरिया पूछ रहा है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका रेडियस इस सर्कल का। हमको सर्कमफ्रेंस दे रखा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर दिया गया सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, 2 पाई उड़ा लो तो रेडियस बराबर हो जाता है 1। रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डायमीटर 2 हो गया। अगर ये 2 है तो अगर फिर से ध्यान से देखें तो ये बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि मान लेते हैं कि ये साइड x है, ये भी साइड x है और ये हमारा है 2। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x²। ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं लेंथ का स्क्वायर, सॉरी इसको हम ये यूज़ कर रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर b इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि फिर से x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x² प्लस x² बराबर 4, ये हो जाएगा 2x² बराबर 4। तो x² बराबर 2 कट जाएगा, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा √2। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, x², तो x² बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विथ, आई थिंक वी सॉल्व अराउंड 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 सवाल थे क्या, 6 7, हाँ ठीक है।
लगभग 15 सवाल थे लगभग। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। अगर नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिए, वीडियो को रिपीट मोड में देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस काफ़ी दूसरे लोगों तक पहुंचेगा और उनको काफ़ी हेल्प होगा प्रिपरेशन में, और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है अगर काफ़ी सारा लाइक्स होता है। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी एक तरह से एनकरेजमेंट का ही काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं। तो बस यही एक एनकरेजमेंट है मेरे लिए कि आप जो भी लोग देख रहे हैं उसको लाइक करें और जिस अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी कमी लगे इस वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।